उत्तर प्रदेश में स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र की 27 विधानसभा परिषद सीटों पर मतगणना 8 बजे से शुरू हो गई है। इन सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव हुआ था। मतगणना 27 जिलों के मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट में हो रही है। इसके लिए आयोग और पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। आज 27 एमएलसी सीटों पर 95 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। स्थानीय निकाय क्षेत्र की 36 एमएलसी सीटों में से 9 सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। वहीं जिन 27 सीटों पर चुनाव हुए हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी और सपा के बीच ही सीधी टक्कर है, तो कुछ जगह निर्दलीय प्रत्याशियों के चलते चुनाव त्रिकोणीय बन गया है। हालांकि बीजेपी उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाद अब विधान परिषद में सबसे बड़ा दल बनकर इतिहास रचने जा रही है। स्थानीय निकाय की 27 सीटों पर 95 उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने सभी 27 सीटों पर उम्मीदवार उतार रखे हैं, तो सपा ने 25 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स दिए हैं। गाजीपुर सीट पर सपा ने निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया है। इसके अलावा एक सीट पर सपा की सहयोगी आरएलडी चुनाव लड़ रही है। वहीं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह की जनसत्ता पार्टी से प्रतापगढ़ सीट पर अक्षय प्रताप सिंह हैं, तो वाराणसी सीट पर माफिया ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह और आजमगढ़ सीट पर बीजेपी के एमएलसी यशवंत सिंह के बेटे निर्दलीय चुनाव में उतरे थे। बता दें कि मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज आदि समेत कई सीटों पर 9 अप्रैल को 98% से ज्यादा मतदान हुआ था। बता दें कि 36 एमएलसी सीटों में से 34 सीट पर अगर बीजेपी को जीत मिलती है तो 100 सदस्य वाले विधान परिषद में उसके पास 71 सदस्य हो जाएंगे। एमएलसी चुनाव में देखा गया है कि सत्ता में रहने वाली पार्टी को लाभ मिलता है। बता दें कि एमएलसी चुनाव में वोटिंग की तरह मतगणना भी अलग होती है। मतदाता अन्य चुनाव में से किसी प्रत्याशी को वोट देता है, लेकिन विधान परिषद चुनाव में एक से ज्यादा प्रत्याशियों को वरीयता क्रम में वोट देना होता है। ऐसे में वोटों की गिनती भी इसी आधार पर होती है।